नाज़रीन आदाब। आज हमारे दरमियान एक ऐसे नौजवान मौजूद हैं जिनके ताल्लुक़ से बहुत कम अफराद जानते हैं, लेकिन मैं उन्हें बहुत करीब से जानता हूँ। उनके ख़यालात बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं और सोचने का तरीक़ाकार, उनका दायरा फ़िक्र एक मुनफरिद तरफ इशारा करता है और उनका यही मुनफरिद अंदाज़ है कि लोग इनके ख़यालात से इस्तिफ़ादा करना चाहते हैं। इस सिलसिले में गुज़िश्ता मरतबा हमने इनके साथ 9/11 नाम का एक प्रोग्राम किया था, जिसमें यूथ आइकॉन सिराज अहमद जाफरी ने उनका इंटरव्यू लिया था, जिसमें वो नज़र नहीं आ रहे थे। इस सिलसिले में हमारे कई एक नाज़रीन ने हमसे ये इसरार किया था कि हम उन्हें देखना चाहते हैं, उनका नाम जानना चाहते हैं। आइए, हाल ही में जो इशू चल रहा है आर्यन खान और ड्रग्स का, इस सिलसिले में उनका क्या सोचने का तरीक़ाकार है, उनका सोचने का एंगल क्या है, इस सिलसिले में हम जानना चाहेंगे उनसे। उनका नाम तो शेख फिरोज जिलानी है, शेख भाई भी उन्हें कहा जाता है। तो मोहतरम शेख साहब, आर्यन खान और 10 ग्राम ड्रग्स के बारे में आपकी सोच और सोचने का दायरा क्या है, हमारे नाज़रीन को इससे आगाह करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए इरफान साहब, सबसे पहले एक बात नोट करिए। एक कहावत है इंग्लिश में कि whenever there is a big news in the media, search for the news that they are hiding। जब भी मीडिया में कोई बड़ी न्यूज़ आती है तो उस न्यूज़ को तलाश करें कि जो छुपाना चाह रहे हैं। एक बात ये है। तो जहाँ तक आर्यन खान हो या कोई और हो, ये कोई कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि पूरे नेशनल मीडिया पे इस बात को लेकर हंगामा किया जाए। एक बात ये है, और दूसरी बात ये है कि एक इसी सिलसिले में अडानी के पास भी ड्रग्स निकला हुआ कि ये भी एक अफवाह उठाते हैं, हालांकि इसकी कोई फोटो या कोई वीडियो एविडेंस नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये दोनों चीज़ें जो है ना जानबूझ के क्रिएट की गई हैं। आपको इसका एक और एग्जांपल दूंगा मैं कि कुछ साल पहले फार्मर्स, किसान तमिलनाडु से आके दिल्ली में बैठे हुए थे, बहुत दिनों तक बैठे थे, और उस इशू को डाइवर्ट करने के लिए पद्मावती मूवी को लेकर एक केस क्रिएट किया गया था इसी तरीके से। तो ये भी जो इशू है, जो आर्यन खान का है या अडानी का है, जो ड्रग्स जो कह रहे हैं, ये उस इशू को छुपाने के लिए है। जो किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई है, किसानों को गाड़ी के नीचे कुचल दिया गया है, उस चीज़ से डाइवर्ट करने के लिए इस इशू को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, और इसी इशू के आड़ में कीमतें फिर से बढ़ाई गई हैं। बस इतना ही। इसका मतलब यह है कि मीडिया जो है अहम खबरों को आवाम से छुपाने के लिए 10 ग्राम ड्रग्स की खबरों को बड़ा बनाकर पेश करती है और आवाम को जहनी ड्रग्स देती है। जी बिल्कुल सही है। इससे ज़्यादा तो और कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो आर्यन खान या फिर कोई और सेलिब्रिटी है, ड्रग्स हो या कोई इशू हो, इतना बड़ा तो नहीं है जितना कि किसानों को गाड़ी के नीचे कुचला गया। इससे बड़ा तो नहीं हो सकता। तो जाहिर बात है, ये सिर्फ एक ही नहीं है। मैं आपको पद्मावत मूवी का भी एग्जांपल दे चुका हूँ। इससे पहले भी किसान बैठे थे वहाँ पे धरने पे, उस चीज़ को छुपाने के लिए तमिलनाडु से पैदल जाकर बैठे थे। उस चीज़ को छुपाने के लिए पद्मावत फिल्म का इशू खड़ा किया गया था, और इस बार किसानों को जो गाड़ी के नीचे कुचला गया है, इस चीज़ को छुपाने के लिए ये इशू क्रिएट किया गया है आर्यन खान का। हालांकि कोई एनसीपी का आदमी तो नहीं था जो उनको अरेस्ट करे, और एक एनसीपी के लीडर पूरी तरीके से इसका खुलासा करे हैं, पर वो ये नहीं बोले कि किस लिए किया गया, क्या हुआ ये बताए। एनसीपी के लीडर साहब के कोई है, कोई एक प्राइवेट डिटेक्टिव है और एक कोई पार्टी के कार्यकर्ता है, और ये पकड़ के लेके गए इनको, आर्यन खान साहब को, और इसका इशू बनाए। तो इशू क्यों बनाए? इशू सिर्फ इसलिए बनाया गया है दो चीज़ों को छुपाने के लिए। एक जो किसानों को गाड़ी के नीचे कुचला गया है उसको, और एक ये जो महंगाई जो बढ़ाई गई है, इस इशू के आड़ में दो चीज़ों को छुपाने के लिए इशू क्रिएट किया गया। और हमेशा ये ऐसे ही इशू क्रिएट करते हैं इनका एजेंडा पूरा करने के लिए। तो मोटी बात ये है
इंग्लिश में जो कहावत है कि whenever there is a big news in the media, search for the news that they are hiding. तो आपका कहने का ये मतलब है कि मीडिया को एक ख़बर को छुपाने के लिए एक बड़ी ख़बर बनानी ज़रूरी थी, इस वजह से उन्होंने आर्यन खान को उसका बलि का बकरा बनाया। लेकिन एक अजीब बात हमें ये देखने मिली है कि इस सिलसिले में शाहरुख खान का कोई रिएक्शन नहीं आया, जो कि विक्टिम के फादर हैं। देखिए साहब, शाहरुख खान साहब ने कभी नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाई, चाहे मॉब लिंचिंग हो या फिर किसी लड़की या औरत के साथ कुछ गलत हुआ हो या फिर किसानों के साथ कुछ नाइंसाफ़ी हो, उनसे भी इशू को लेकर, जैसे नसरुद्दीन शाह साहब ने उठाई या फिर कोई और जावेद अख्तर साहब है और दूसरे आमिर खान साहब, दूसरे एक्टर्स है, किसानों को लेकर कौन से भी नाइंसाफ़ी को लेकर आज तक कभी शाहरुख खान साहब ने आवाज़ उठाई नहीं। तो वो जो माशरे की नाइंसाफ़ी थी वो अब उनके औलाद तक आ चुकी है। अगर दूसरे की घर को लगी आग को नहीं बुझाओगे तो जाहिरी बात है वो आपके घर तक आई। इसका मतलब ये हुआ कि राहत इंदौरी साहब का जो शेर है बिल्कुल हकीकी शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो बहरहाल इसका यही मतलब हुआ है कि नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ हम सभी को आवाज़ उठाना चाहिए, चाहे वो पावर में रहने वाली पार्टी के दोस्त ही क्यों ना हो या फिर उस फ़िरक़े से ताल्लुक़ क्यों ना रखते हो या फिर अक़लियती फ़िरक़े से क्यों ना ताल्लुक़ रखते हो, सबको जो है नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना ज़रूरी है। वरना फिर वही शेर सादिक़ आ सकता है कि हुक्मरानों से कब किसकी यारी है, हुक्मरानों से कब किसकी यारी है, आज मेरी तो कल तेरी बारी है। ठीक है, शुक्रिया। तो जनाब फिरोज साहब का ये कहना है कि जब कभी भी मीडिया पर गैर ज़रूरी न्यूज़ को बहुत बड़ा जलाकर पेश किया जाए तो आप ये समझ लीजिए कि कोई हकीकी न्यूज़ आपसे छुपाई जा रही है और आपको भी ज़हनी तौर पर ड्रग्स दिया जा रहा है। इससे आप अलर्ट रहें, होशियार रहें। तो अब हम शेख साहब से इजाज़त लेते हैं और नाज़रीन को हम ये भी बता दें कि हमारे नामा निगार ज़हीरुद्दीन ने बंटवारा और सियासी पार्टियों का किरदार इस सिलसिले में भी शेख साहब से गुफ्तगू की थी, वो भी बहुत जल्द वो एपिसोड पे आपके सामने पेश किया जाएगा।